नमस्कार। भाग्य ज्योतिष में आप सबका स्वागत है। नक्षत्रों की श्रृंखला में आज हम बात करेंगे रोहिणी नक्षत्र की। रोहिणी नक्षत्र के देवता है ब्रह्मा और दशा स्वामी है चंद्र। रोहिणी नक्षत्र विकास के साथ, उत्पादकता के साथ, प्रोडक्टिविटी जिसको हम बोलते हैं, उसके साथ में जुड़ा हुआ है। अगर हम जमीन में बीज बोते हैं तो बीज का अंकुरित होके विकास होना, पौधा बनना, ये जो विकास की क्रिया है वो रोहिणी नक्षत्र है। एक सौम्य, मृदुभाषी, आकर्षक व्यक्तित्व वाले जातक होते हैं रोहिणी के। दूसरों के मन को बहुत जल्दी से वो पढ़ सकते हैं, लेकिन खुद बहुत ही अंतर्मुखी होते हैं। रोहिणी नक्षत्र में जन्मे जातकों का जो क्लोज सर्कल होता है वो बहुत ही कम लोगों के साथ में घुल मिल सकते हैं। दूसरी एक बात ये भी पाई जाती है कि उनके जो नजदीकी लोग हैं उनके सिवा के लोगों से वो जल्दी निपट जाते हैं। अपने आप को लोगों के सामने ज्यादा खोल नहीं सकते हैं ये लोग। आकर्षक व्यक्तित्व मैंने बताया, कला रसिक, गीत संगीत में भी इनकी बहुत अच्छी रुचि होती है। रोहिणी नक्षत्र के जातकों को संजना संवरना, अपने शरीर के प्रति बहुत ही सजग अभिगम होता है इन नक्षत्र के जातकों का। सजना संवरना, अपने शरीर की केयर करना, युवा दिखना, ये लक्षण उनमें पाए जाते हैं। बाकी जो जटिल नक्षत्र हैं, जैसे आद्रा है, आश्लेषा है, मूल है, शतभिषा है, ये जटिल नक्षत्र हैं। आगे ये सीरीज में हम बात करेंगे नक्षत्रों की। तो ये जटिल नक्षत्रों की तुलना में अगर हम रोहिणी नक्षत्र को देखें तो ये एक बहुत ही सरल नक्षत्र है, एक सौम्य नक्षत्र है। लेकिन इतनी अच्छाइयों के बाद भी ये नक्षत्रों में कुछ, रोहिणी नक्षत्र में कुछ नकारात्मकता भी है। जैसे मैंने बताया कि ये बहुत ही क्लोज सर्कल में रहने वाले लोग होते हैं और ये जो उनका गुण है वही गुण उनको कभी कभी स्वार्थी बनाता है। दूसरी बात, रोहिणी नक्षत्र में जन्मे जातक अपॉर्चुनिस्टिक होते हैं, तक साधु जिसको हम बोलते हैं। कोई भी अपॉर्चुनिटी अपने फायदे के लिए आई तो वो अपॉर्चुनिटी को ले लेंगे, चाहे उसमें दूसरों का नुकसान करना पड़े तो भी उनको कोई हिचकिचाहट नहीं होती है। और एक बात है, अगर गूढ़ अर्थ में देखें, थोड़ा हम सूक्ष्म अवलोकन करें, तो मैंने बताया कि रोहिणी नक्षत्र के जातक अपने शरीर के प्रति सजने संवरने में, अपनी खुद की केयर करने में वो ज्यादा विश्वास करते हैं। यही गुण धर्म के साथ में अंदरूनी स्वभाव में उनको एक डर होता है। वो डर होता है बुढ़ापे का और मृत्यु का। हम सबको पता है ये शरीर जो है वो नाशवंत है, सबको एक न एक दिन मृत्यु तो आनी ही है। लेकिन रोहिणी नक्षत्र में जन्मे जातकों को मृत्यु का डर या तो बुढ़ापे का डर डर सबसे अधिक देखने को मिलता है। रोहिणी नक्षत्र के जातक को अगर आपने गलती से उनकी उम्र ज्यादा बता दी तो नाराज हो जाएंगे। खास करके स्त्रियों में ये गुण धर्म देखने को मिलता है। सेल्फिशनेस, अपॉर्चुनिस्टिक, मृत्यु का भय, ये नकारात्मक चीजें हैं। और एक बात है, निम्न स्तर में अगर रोहिणी नक्षत्र काम कर रहा है तो ये मैंने बताया कि कला रसिक होते हैं, गीत संगीत में उनकी रुचि होती है, तो निम्न स्तर की या तो विभत्स कला का भी जन्म रोहिणी नक्षत्र के जातकों में देखने को मिलता है। अगर रोहिणी नक्षत्र का नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन में आपको दिखाई दे रहा है तो इसका बीज मंत्र है ओम रम। रोहिणी नक्षत्र के दिन ओम रम मंत्र का 108 बार जाप करने से रोहिणी नक्षत्र के अच्छे प्रभाव आपको मिलने लगेंगे, या तो नकारात्मक जो इसकी ऊर्जा है, उसके प्रभाव है, उसमें आपको राहत मिलेगी। आइए चलते हैं इसके बाद के नक्षत्र मृगशिरा नक्षत्र की ओर।
इसके बाद बारी आती है मृगशिरा नक्षत्र की। मृगशिरा के देवता है चंद्रमा और दशा स्वामी है मंगल। नम्र, नाजुक, चंचल, परिभ्रमण करने वाले, कामुक, उत्साही, हास्य रस से भरपूर जातक होते हैं मृगशिरा में जन्मे। मृगशिरा एक सौम्य सरल नक्षत्र है, लेकिन यह नक्षत्र 2 राशियों में समान रूप से विभाजित है। इसके 2 चरण वृषभ राशि में है और 2 चरण मिथुन राशि में है, पृथ्वी तत्वीय राशि और वायु तत्व की राशि। तो नक्षत्र का ये जो गुणधर्म है, वहां पर ज्यादातर कभी-कभी ये भी देखने को मिलता है कि मृगशिरा में जन्मे जातक एक प्रकार के द्वंद्व में जीते हैं। इनडिसिसिवनेस जिसको हम बोलते हैं, सही निर्णय लेने की क्षमता इनमें नहीं होती है। एक भटकाव की स्थिति होती है ऐसे जातकों में। उच्च स्तर पे अगर मृगशिरा देखें तो अपने आत्मा की खोज के प्रति ये जातक जागरूक हो सकते हैं और आत्मा की खोज के लिए प्रयत्नशील भी हो सकते हैं। अपने जीवन के, अपने इस जन्म के गूढ़ अर्थ के विषय में भी वो खोज कर सकते हैं। ये हो गई उच्च स्तरीय बात। लेकिन अगर इसका नकारात्मक पहलू अगर हम देखें मृगशिरा का, तो ये नक्षत्र आदमी को, जातक को भटकाव की स्थिति देता है। वो एक भोग से दूसरे भोग की तरफ हमेशा भटकता रहता है। हाथ में कुछ नहीं आता है, सिर्फ भटकाव रहता है। एक असंतुष्ट जीवन दे सकता है मृगशिरा का नकारात्मक प्रभाव। अगर मृगशिरा का नकारात्मक प्रभाव आप लोगों के जीवन में, किसी के भी जीवन में दिखाई पड़ता है, तो आपको माँ पार्वती की उपासना करनी चाहिए और चंद्रमा की पूजन करना चाहिए, चंद्रमा की उपासना करनी चाहिए। इससे मृगशिरा की नकारात्मकता में अवश्य आपको राहत मिलेगी और उसके सकारात्मक पहलुओं में वृद्धि होगी। आइए चलते हैं इसके बाद वाले नक्षत्र आर्द्रा नक्षत्र की ओर। आर्द्रा नक्षत्र, आर्द्रा नक्षत्र के देवता है भगवान रुद्र और दशा स्वामी है राहु। ये एक जटिल नक्षत्र है, समझना थोड़ा मुश्किल है। मैं प्रयत्न करूंगा आसान शब्दों में मुझे जो पता है वो मैं आपके सम्मुख उपस्थित करूं, आपके सामने रखूं। हम ये कह सकते हैं कि बुद्धि का प्रादुर्भाव जो है वो आर्द्रा से हुआ। आर्द्रा के जातक निहायत ही बुद्धिमान होते हैं, बहुत ही बुद्धिमान। चीजों को, परिस्थितियों को, उसकी सच्चाई, उसकी गहराई को जान लेना, सच्चाई को भाप लेने की एक क्षमता होती है आर्द्रा में जन्मे हुए जातकों में। आर्द्रा नक्षत्र एक क्रूर नक्षत्र गिना जाता है, जो सही भी है, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। दूसरे आयाम से अगर हम देखें तो अश्रु बूंद को हम इसका प्रतीक मान सकते हैं, आंसू। जब कोई भी व्यक्ति दुखी होता है, उसके मन में एक तूफान चलता है दुख का, फिर वो रोता है। तो आंसू जो है, अश्रु बूंद है जो है, वो दुख का प्राकट्य है। कोई आदमी दुखी है, वो प्रतीत होता है सामने वाले को दुख का प्राकट्य है। और थोड़ा और गहराई में अगर हम देखें तो ये एक शुद्धिकरण भी का भी प्रोसेस है। हम ज्यादातर कहते हैं ना कि इसको रो लेने दो, इसका मन हल्का हो जाएगा। ये जो मन का हल्का होना है, दुख का विस्तार होकर जो मन की शुद्धि है, आत्मा की शुद्धि है, ये जो एक शांति उसके बाद में आती है, एक तूफान के बाद वाली जो शांति है, ये तूफान का प्रोसेस और उसके बाद में आने वाली शांति का जो स्थिति है, ये आर्द्रा नक्षत्र है। एक भविष्यवादी नक्षत्र है, ज्यादातर डरता नहीं है, एक
साधारण उदाहरण से बताऊं कि आजरा में जन्मे जातक अगर नौकरी करता है कहीं पर, उसकी नौकरी छूट जाती है तो वो अपने भूतकाल को मन में रख के, निराश होके, हताश होकर वो रोता नहीं रहेगा, वो अपना खुद का व्यवसाय शुरू करेगा और उसमें वो सफलता प्राप्त करेगा। ये है आजरा की ऊर्जा। हीरा इसका प्रतीक है। अभी हीरा हम सबको पता है, जब उसकी खुदाई होके माइन में से जब हीरा निकलता है तो एक एक पत्थर होता है। वो पत्थर में से उसकी तप के, प्रेशर सहन करके, घिसाई सहन करके वो अपनी ओरिजिनल जो चमक है, हीरे की चमक है, वो उसको बहुत सारे प्रोसेस के बाद में प्राप्त होती है। तो ये जो पत्थर से, एक सामान्य पत्थर से हीरा बनने के बीच का जो प्रोसेस है, ये जो विध्वंस है, ये जो तूफान है, ये जो परिश्रम है, ये जो कठिनाई है, वो जो प्रोसेस और नई जो चमक प्राप्त होती है, वो आजरा नक्षत्र है। हीरा एक सॉलिड मटेरियल है, कोई भी चीज को भेद सकता है। तो आजरा नक्षत्र में जन्मे हुए जातक भी कोई भी चीज को, कोई भी परिस्थिति को, कोई भी समस्या को भेद सकते हैं। चीजों की गहराई तक जाना, उसका सत्य निकालना, उसके गूढ़ रहस्य को निकालना, ये उनका स्वभाव होता है। एक जुझारू, लड़ाकू नक्षत्र है ये। रुद्र इसके देवता हैं। रुद्र को हम विध्वंस के साथ में देखते हैं। रुद्र विध्वंस करते हैं, लेकिन सिर्फ विध्वंस नहीं है, कोई भी नया सृजन जो है वो विध्वंस के बिना संभव नहीं है। अगर ये कुर्ता भी सिना है तो कपड़ा जो है, एक कपड़े की जो शीट होती है उसको काट के, उसको उसके ऊपर काट के, सिलाई करके, जोड़ के, तोड़ के, ये सारे प्रोसेस के बाद में ही वो कपड़ा पहनने लायक बनता है। तो ये एक नया सृजन है, लेकिन सृजन के लिए हमको उसका विध्वंस करना पड़ता है। तो फर्नीचर बनाए, कुर्सी बनानी है तो लकड़े को काट के, छिल के, सब जोड़ के, खिली हथौड़ा ठोक के उसका नया सृजन बनता है। एक उपयोगिता उसमें, उसका वैल्यू एडिशन जो हम बोलते हैं, वो हो सकता है। तो ये जो परिवर्तन है और परिवर्तन के बाद जो नया सृजन होता है, वो आजरा नक्षत्र है। लेकिन ये परिवर्तन में आने वाले तूफान, आंधी, एक प्रकार की अराजकता, वो मनुष्य को स्वीकार नहीं होती है। अपने उच्च स्तर की ऊर्जा में आजरा में जन्मे जातक, जैसे मैंने बताया, खोजी प्रवृत्ति के होते हैं। अपनी आत्मा की खोज कर सकते हैं, अपने जीवन का उद्देश्य को पाने के लिए तत्पर रहते हैं, सजग होते हैं, प्रयत्नशील रहते हैं। उसके लिए एक अलग लेवल की ऊर्जा चाहिए, जो आजरा में संभव है। सरल नक्षत्रों की कंपैरिजन में उसमें ये ऊर्जा संभव नहीं है। आजरा नक्षत्र में ये पॉसिबिलिटीज हैं। जातक आध्यात्मिकता के उच्चतम शिखर पर पहुंच सकता है, नया सृजन कर सकता है। आजरा की नकारात्मकता जो है, वो यहाँ तक सफाई का काम कर सकती है। जैसे मैंने बताया ना कि आंसू निकलते हैं तो वो दुख का शुद्धिकरण है, एक 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 ठहराव आता है, शांति आती है। तो आजरा में वो शुद्धिकरण की क्षमता है कि वो पूर्व जन्म के पापों का भी शुद्धिकरण करके इस जन्म में और आने वाले जन्मों को के लिए राह तैयार कर सकता है। ये संभावना है इस नक्षत्र की, और यही महत्व है इस नक्षत्र का। क्रू नक्षत्र है, विध्वंसात्मक के साथ जुड़ा हुआ नक्षत्र है। तूफान, आंधी, परेशानियां, तकलीफें, उग्र, ये नकारात्मकता है। अगर आजरा नक्षत्र अपने एक निम्न स्तर पे काम करते हैं, निम्न स्तर की ऊर्जा अगर जातक के ऊपर है, तो वो हिंसक बन सकता है, अपने से कमजोर या तो निचले स्तर के लोगों को परेशान कर सकता है, उनकी चीजें छीन सकता है। अपराध की भावना हो सकती है, गैर कानूनी काम कर सकता है, हिंसा कर सकता है, क्रोधी हो सकता है। एक और अच्छी ऊर्जा इसमें ये भी होता है कि आजरा वाले जातक अगर अच्छी ऊर्जा काम कर रही है तो भावनात्मक होते हैं, और ये भावना इतने यहाँ तक बढ़ जाती है कि कोई भिक्षुक अगर उनके पास में आए तो अपना महंगा कोट उतार के उसको दे दे। ये आजरा के नक्षत्र में जन्मे हुए जातकों में पाया जाता है। लेकिन यही अगर नकारात्मकता के साथ जुड़े हुए हैं तो वो भिक्षुक का छीन भी सकते हैं, उसमें उनको हिचकिचाहट नहीं होगी। ये है आजरा नक्षत्र।
अगर आद्रा नक्षत्र का नकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर दिख रहा है, आद्रा में अगर आपका जन्म हुआ है, तो एक सरल सा उपाय मैं देता हूँ। आद्रा नक्षत्र के दिन इसके बीज मंत्र है ओम एम, इसका 108 बार जाप करें और इसके देवता है भगवान रुद्र, रुद्राष्टक का नित्य पाठ करें। राहु के प्रभाव वाला नक्षत्र है और इस नक्षत्र को समझने के लिए हमको राहु को भी अच्छे से भली-भांति समझना होगा, वो कभी आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे। तो ये जो नकारात्मकता है, ये जो विध्वंस वाला जो क्रिया है, विध्वंस वाली क्रिया है, उसकी ऊर्जा को शांत करने में, नया सृजन करने के लिए भगवान रुद्र ही हमारी सहायता कर सकते हैं। रुद्राष्टक का पाठ नित्य करने से इसकी नकारात्मक ऊर्जा में से राहत मिलेगी और सकारात्मक ऊर्जा में अभिवृद्धि होगी। इस वीडियो में हमने रोहिणी, मृगशीर्ष और आद्रा, ये 3 नक्षत्रों के बारे में चर्चा की। आशा करता हूँ इसमें से आपको कुछ रसप्रद माहिती मिली होगी। ऐसे ही ज्योतिष के विषय में अधिक जानकारी के लिए आगे ज्योतिष के साथ में जुड़े रहें। धन्यवाद।